ये जेसीबी से आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन में है और लगातार जो कि सरकारी भूमियों पर जो कब्जे हैं उन कब्जों मुक्त कराया जा रहा है। किस चीज़ की भूमि थी, इस पर कब्जा था, क्यों गिराया जा रहा है? इस जो कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है बाबा का जो चल रहा है, इस बुलडोजर चलने से खुश हैं आप या नहीं है? नहीं, हमें रहने तक कोई जगह नहीं है। हम कहाँ पर रहेंगे? फिर हमें क्यों? बच्चे हैं, हमारे अंधे बच्चे हैं, बता हम कहाँ लेके जाएं इन बच्चों के लिए। ये लगभग 43 मकान है गाँव में, पूरे में 43 मकान जो कि सरकारी भूमि ग्राम समाज। हाँ, विकास भूमि के। अब आपका गिर गया तो आप चाहते हैं वो सब गिरने चाहिए? वो सब गिरनी चाहिए। तो हमको हो रहा है, ये सभी को होना चाहिए। ऐसी क्या बात है? हमें ऐसा दुख हो रहा है, सभी को दुख होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार आने के बाद से योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र है वो लगातार गरज रहा है। इस समय हम हैं संभल के रामगढ़ गांव में, जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मकान बना रखे थे, जिन पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र लगातार चल रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये काफ़ी पुराने मकान बने हुए थे, 3-3, 4-4 मंजिला थे, जिनको बुलडोज़र ने ज़मींदोज़ कर दिया है। ये आसपास पीछे खड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि पट्टे काटकर अवैध रूप से पट्टे काटे गए थे, जिस पर ये मकान बनाए गए थे। पर जब प्रशासन की तरफ से साक्ष्य मांगे गए तो इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन का डंडा चला है और लगभग काफ़ी मकान यहाँ बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट अभी हम पता करेंगे कितने मकान थे। और ये देखिए पूरे के पूरे मकान बने हुए थे, काफ़ी मजबूत मकान लग रहे हैं और जिनको पूरे लेंटर ढा दिए गए हैं। और इससे ये साफ संकेत हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा था कि जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, कब्जाधारी हैं, उनसे ज़मीनों को मुक्त कराया जाएगा। और लगातार जिस तरह से अभियान चल रहा है, ये देखिए एक ये 3 मंजिला 2 मंजिला मकान है जिस पर अभी भी बुलडोज़र चल रहा है। देखिए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये संभल का रामगढ़ गाँव है। रामगढ़ गाँव, यहाँ पर लगभग 2000 की आबादी है और यहाँ पर जो कि अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा था, जिसको कब्ज़ा मुक्त कराया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र है वो लगातार गरज रहा है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा देखकर, क्योंकि लगातार जो बुलडोज़र है वो, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची इमारतें हैं, लगभग 12 से 13 मकान यहाँ पर तोड़ दिए हैं। और ये पब्लिक है, यहाँ पर पब्लिक से भी जानेंगे आखिर इतनी बड़ी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा था जिसको कब्ज़ा मुक्त कराया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है अपने आप में और ये एक बड़ी कार्रवाई जो कि संभल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और लगातार साफ जता दी है मंशा अपनी शासन ने कि जो ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे हैं उनको कब्ज़ा मुक्त कराया जाएगा। हम कुछ लोगों से भी उनसे पूछेंगे, अभी जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी जल्दी की जा रही है। हम पीछे से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ प्रशासन के अधिकारियों की यहाँ पर मुस्तैदी है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं, गांव के लोग हैं। और यहाँ पर जो मकान टूटने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और मकान यहाँ लगातार तोड़े जा रहे हैं। और ये पूरी तस्वीरें हैं जिनको देखा जा सकता है। ये पीछे ये गाँव के लोग खड़े हुए हैं और लगातार जो कि योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार है वो लगातार बुलडोज़र बाबा का लगातार चल रहा है। और ये जेसीबी से आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन में है और लगातार जो कि सरकारी भूमियों पर जो कब्जे हैं उन कब्जों मुक्त कराया जा रहा है। बताया जा रहा है ये सरकारी भूमि थी जिस पर अवैध रूप से मकान बना रखे थे। कई मंजिला मकान है, कई ऊंचे मकान है, लेंटर गिराए जा रहे हैं। और इस बारे में अभी हम जानकारी लेंगे कुछ लोगों से। क्या इसी गाँव के हो आप? यहाँ के गांव के लोगों से जानकारी लेंगे। गांव के, इसी गांव के रामगढ़ के हो? किस चीज़ की भूमि थी, इस पर कब्जा था, क्यों गिराए जा रहे हैं? ये मकान गिराया था, हमें तो पता नहीं। हमें तो हम पिताजी को मालूम। हम तो जो हमारे होश में भी हिसाब नहीं थी जगह, हमें हाउस नहीं था, हमारे पिताजी ने लिए थे, उनके वो ख़त्म हो गए साहब। अब हमें फिर जानकारी नहीं दी साहब। देखिए फिर से कहूँगा, देखिए ये पूरा जो कि पूरी नींव तक उसके पीछे से काफ़ी मकान है। एक मकान नहीं, 2 मकान नहीं, 3 मकान नहीं, दर्जनों मकान लगते हैं, दर्जनों मकान हैं। और भी संख्या इनकी ज़्यादा हो सकती है। काफ़ी देर से बताया गया है बुलडोज़र चल रहा है बाबा का और लगातार मकानों पर जो अवैध, जो सरकारी भूमि भी थी जिन पर अवैध कब्जा कर रखा था, उन कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इसी गांव के रहने वाले हो आप? अच्छा, इस गांव के ही रहने वाले हो, रामगढ़ के। क्यों तोड़ा जा रहा है? किन लोगों के मकान है ये दोनों में विवाद था, ये इसलिए दोनों विवाद था तो पूरे गाँव घेरा में लिया जा रहा है। ये 16 मकान थे जिनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। वो उनका नहीं बनने दिया, वो उनका नहीं बनने दिया।
ऐसे हुआ था। फिर इसने ये बीजेपी सरकार वैसे है, ये भमनेश है, भमनेश ने अपनी नेतागद्दी करके वो अपनी करके यहाँ मंत्रियों द्वारा खसाई जा रही है, हाई कोर्ट से नहीं है ये आदेश। नहीं, इस जो कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है बाबा का जो चल रहा है, इस बुलडोजर चलने से खुश हैं आप या नहीं है? नहीं, हमें रहने तक कोई जगह नहीं है, हम कहाँ पर रहेंगे फिर? हमें क्यों? बच्चे हैं हमारे, अंधे बच्चे हैं, बता हम कहाँ लेके जाएं? इन बच्चों के लिए परेशान है। फंस गया हूँ सब, बिल्कुल खेत में पड़े हैं, हमारे एक दाने तक नहीं कटा है, इसीलिए इसी में लगे। आपका भी मकान था इसमें? हाँ भैया, हमारा यही है। हमें ये सोचा था हमें 10-15 दिन का मौका मिल जाता, हम अपने हाथ से खसा लेते, पर ये मौका नहीं दिया गया। हमारे लिए मौका नहीं दिया। हमारे अंधे बच्चे हैं, हमें बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हमारे चूल्हा रखने के लिए जगह नहीं है, इससे हम 2 रोटी पका के खा लें साहब। हमारे यहाँ कोई, हम पे कोई साधन नहीं है। तो ये सरकारी ज़मीन पर क्यों बनाया मकान? अरे हमारा होश नहीं था, हमारे होश नहीं था। हमारा होश नहीं था। हमारे बाबा दी इसी में मर गए थे, हमारे ताऊ इसी में मर गए, सब इसी में मर गए थे। ये हमने सोचा ये मानते तो हो गलत था, ज़मीन सरकारी है तो मानते हो? हमें नहीं पता था ये, हमें तो अब इसमें मुकदमा चला था तब माला पता पड़ी थी कि ये ग्राम समाज है। अब ग्राम समाज इसमें क्या कम से कम 43 मकान है ग्राम सभा के, सभी खसा जाए तो सही होगी। अच्छा, कितने खसा दिए गए अभी? अभी इसी में तो अभी 3 मकान खसे हैं, कुल 3 मकान खसे 3 हैं। मकान तो नहीं है, काफ़ी है। ये भी पूरे पीछे 4 ये 4 है। कितने मकान ये लगभग 43 मकान है गाँव में पूरे में। 43 मकान जो कि सरकारी भूमि ग्राम समाज। हाँ, विकास भूमि की है। अब आपका गिर गया तो आप चाहते हैं वो सब गिरने चाहिए? वो सब गिरनी चाहिए, तो हमको हो रहा है, ये सभी को होना चाहिए। ऐसी क्या बात है? होना चाहिए साहब। हमें ऐसा दुख हो रहा है, सभी को दुख होना चाहिए। गिरते तो दोनों गिरते दो, या गिरते ये दोनों ही गिरते। गिरते तो दो गिरते दो, जिनमें विवाह चल रहा था। गिरते तो दो गिरते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। अच्छा, तो किन के मतलब जिनका विवाद था, जिनके चक्कर में ये चला है, उनके गिरने चाहिए थे? जी, दो ही गिरते जिनमें विवाह चल रहा था। या मतलब 2 लोग बकाया लोग तो बिना मतलब में मारे जा रहे हैं। हाँ, जिनमें विवाह चल रहा था उन्हीं के मकान गिरने थे, दोनों गिरे तो सब गिरे। अब आधे गिर रहे हैं, 15-16 गिर रहे हैं। अच्छा, बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है उससे खुश है नहीं? हम नासाव गांव के ना आया, दूसरे गांव के। दूसरे गांव के। और कोई अपनी बात कहना चाहता? बाबा, तुम्हारे सामने थे बने हुए पहले मकान ये? ना हमें आपको पता ही है गाँव के ना। तो यहाँ क्या देखने आए हो फिर? देखिए, कुछ लोग यहाँ तमाशा देखने भी आए हैं, देखने आए हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर चलता है तो कैसे मकान गिरते हैं। एक बार फिर तस्वीरों में दिखाइए। लगभग कई मकानों पर अब तक बुलडोजर चल चुका है और बताया जा रहा है यहाँ कई ऐसे मकान हैं ग्राम समाज की ज़मीन पर बने हुए जो अभी टूटना बाकी हैं, जैसे लोगों ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, एक बड़ी कार्रवाई संभल के अंदर हो रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। देखिए, लेंटर पूरे के पूरे ऐसे खसाए जा रहे हैं और यहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन थी जिस पर लोगों ने कब्जा अवैध रूप से कर रखा था, अपने मकान बना रखे थे। और इसमें कई मकान ऐसे भी थे जिन पर प्रधानमंत्री आवास बनाए गए थे, जिन पर आवासीय योजना का लाभ लेकर मकान बनाए गए थे, क्योंकि जो धनराशि ली गई थी अब उसकी भी वसूली होनी चाहिए, क्योंकि अब सरकारी ज़मीन पर उसकी रकम ली गई, उस पर मकान बनाया गया, पर लापरवाही उन लोगों की भी है जिन लोगों ने उसकी धनराशि आवंटित करी और मकान बना। फिलहाल लगातार रामगढ़ गांव के अंदर बुलडोज़र चल रहा है। अब देखना ये होता है कि इस गांव की बात, जो बुलडोज़र की रफ्तार है वो इसी गांव तक सीमित रहती है या संभल चंदोसी में भी कई जगह ऐसी हैं जो सरकारी भूमियों पर कब्जा है, उन पर योगी आदित्यनाथ बाबा का कब बुलडोज़र चलता है। सहयोगी फिरोज के साथ में मोहम्मद सद्दाम, R20 न्यूज़, संभल।